ये आईआईटी का विनिंग फॉर्मूला। यस। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या अगर ऐसा है तो जल्दी से बताइए कि यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड टू गो। और आप जीएफएल लिखकर भेज सकते हैं बेटा। हाँ, अभी बताएंगे हु इज दिस गाय एंड इस सेशन का क्या मतलब है, सारी बातें करूंगा मैं। बट पहले आप ये बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं आप सभी को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, एक बार बच्चों को हेलो बोलो। हेलो भाई। ये है बेटा अनीश भैया, आपके भैया लगे, और मेरे जो है ये स्टूडेंट हैं, और अभी करंटली ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं। ये भी आप ही की तरह अर्जुना और लक्ष्य बैच से पढ़कर आईआईटी तक पहुंचे हैं। इनको आज बुलाया गया है अपनी जर्नी के स्ट्रगल्स, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने के लिए, ताकि आप यहां से इनसे कुछ बातें सीख कर उसको अपनी जर्नी में इनकलकेट कर सकें और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, जो भी तुम्हारे जनरल डाउट्स है वो मुझे आप चैट में बताना, मैं इनसे जरूर पूछूंगा। और कुछ जनरल डाउट्स मैंने लिख रखे हैं, दैट इज वेरी इजी, कि हाँ सर बैकलॉग कैसे मैनेज करना है, स्कूल और पीडब्ल्यू की क्लासेस को कैसे मैनेज किया भैया ने। तो ये सब सेशंस इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज जनरली हम लोग बीइंग ए टीचर क्लासेस में रेगुलरली आपको बताते रहते हैं कि भाई ये होमवर्क है, ये आज कर लेना, अगली क्लास में आओ तो इतना करके आना। तो ये सब बातें तो हम डिस्कस करते ही हैं, बट एक बार जो इंसान हाल फिलहाल में तैयारी कर कर सेलेक्ट होकर आईआईटी दिल्ली पहुंचा है, तो इससे इसके मुंह से जानना ये बड़ा जरूरी है कि भाई तू बता कि तेरी कैसी जर्नी रही, तेरे क्या स्ट्रगल्स थे, पेरेंट्स का कितना प्रेशर था। तो ये सब बातें हम करेंगे। हाँ ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज अगर हम डिले करेंगे तो फिर हमारी ही क्लास है 4 बजे, वो डिले हो जाएगी। और तू तो जानता ही है कि क्लास में एकदम ज्यादा ही भली ले लूं, कम तो बिल्कुल नहीं लेता। एक्सटेंड कर देते हो सर आप, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल है कि बैकलॉग कैसे मैनेज करें। पहली चीज तो ये बताओ कि क्या आपका बैकलॉग था? नो सर, बैकलॉग कभी हुआ ही नहीं? मेन कारण तो ये होता है बैकलॉग क्रिएट ही मत होने दो। नहीं, वो तो मैनेज करने का तेरा कभी बैकलॉग नहीं हुआ? मतलब छोटा मोटा होता था, ऐसे मेजर बैकलॉग नहीं हुआ कि एक दो चैप्टर ही छूट भाई वो गया। लाइट डिटेक्टर मशीन कहाँ रखी हुई है? वो लाना एक बार, नहीं इसके सर। लगाओ तार। झूठ बोल रहा है, कुछ तो हुआ होगा, कभी मैंने होमवर्क दिया हो वो नहीं हुआ हो, हाँ, कभी नोट्स वैसे नहीं तो कंप्लीट छोटे हुए। मोटे हो जाते हैं, जैसे डीपीपी रह गए, होमवर्क रह डीपीपी गए, रह गया, होमवर्क रह गया, बिल्कुल सही। एक दो टेस्ट छूट जाते हैं। तो भैया ने बैकलॉग को मैनेज करने का आप तरीका बताओ कि आपने कैसे मैनेज किया। देखो, अब बीच में जो एक्स्ट्रा समय तुम्हें निकालना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स है ना, तुम्हें बीच में निकालने पड़ेंगे। और जो सैटरडे संडे आता है वो तो है ही तुम्हारे पास। तो उसके अगर सैटरडे संडे हो सकते हैं तो उसमें क्लियर करने की ट्राई करा करो। संडे को मैं तो बहुत लेट, मैं अब इनकी तरफ से बात कर रहा हूं, मैं इनकी टीम में हूं, तेरे को तो पढ़ाकर सेलेक्ट करवा दिया, अब मैं इनकी तरफ हूं। संडे को सर बहुत, एक ही तो दिन मिलता है रेस्ट करने का, उस दिन रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे उठूंगा भैया? मैं नहीं उठ सकता, टेस्ट उठा ही नहीं देखो, जाता। टेस्ट तो देखो, संडे को टेस्ट भी होते होंगे तुम्हारे। हाँ। टेस्ट के बाद एक्स्ट्रा समय होता है, तो उसमें भी कई समय मिलता है तुम्हें। और सुबह इतना कितना ही रेस्ट कर लोगे तुम? अगर 6 घंटे की स्लीप कर रहे हो, 8 घंटा सो लिया, एक दो घंटा एक्स्ट्रा सो लिया, ठीक है, बट ज्यादा भी नहीं हो, और भी कई समय मिलता है। अच्छा, तो तुम कितने घंटे सोते थे अपनी जेई प्रिपरेशन में, एवरेज बता दो। 7 8। 7-8 घंटे आराम से सो के सेलेक्ट मतलब हो सकते छुट्टी के हैं? दिन अगर स्कूल वगैरह होता था तो अच्छा, छुट्टी के दिन अगर स्कूल वगैरह है तो थोड़ा, नहीं है तो जल्दी, जल्दी, स्कूल है मतलब तो स्कूल जल्दी में उठ के, नहीं हो तो लेट नहीं उठ हो के। तो लेट उठ के, बहुत बढ़िया। मेरा भी वही सीन है, एक दो घंटा एक्स्ट्रा हम्म। रेस्ट। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजी थी? की पॉइंट अगर मैं बोलूं कि हाँ सर मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी, क्या स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई की कि ऐसे पढ़ाई करता था मैं? पढ़ाई का मेन ये था कि क्लासेस तो लेनी है, जो टीचर बोल रहे हैं, मेन तो टीचर जो बोलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो टीचर के ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, सही ही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। तो मेन तो टीचर को फॉलो करो। बाकी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी, क्लास फॉलो करो, डीपीपी करो, साथ के साथ होमवर्क करो, बाकी जो टेस्ट आते हैं वो भी रेगुलरली करो, बस और कुछ नहीं है। और कभी अगर बैकलॉग हो जाए डीपीपी या होमवर्क का तो एक्स्ट्रा तो टाइम निकाल के उसको मैनेज हाँ, कर लो। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की तरफ से जो तुम पूछ रहे हो वो भी मैं बात करूंगा। जैसे इनका एक सवाल आ रहा है, पहले इसको निपटा देते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो शुरू शुरू में जैसे मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है, तो थोड़ी
डिफिकल्ट लगती है बच्चों को एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। हम्म तो तेरे को भी डिफिकल्ट लगी थी शुरू शुरू में? डिफिकल्ट तो सबको ही लगती है। लाइक बेसिक जो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम, नहीं तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिफिकल्ट लगती है, बट आगे आगे तुम जैसे जाओगे ना तो उसके बाद अलग अलग टॉपिक डिस्कवर करोगे, तो उसके साथ ये जो पीछे का है ना वो भी रिवाइज होता जाएगा साथ ही साथ, और काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा, अगर आगे आगे धीरे कंटिन्यू रखो बस तुम। हाँ, तो अभी अगर केमिस्ट्री मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो कुछ बताना चाहेंगे आप बच्चों को? अभी तो वही है बस भाई, कंटिन्यू रखो पढ़ाई को, अपने आप क्लियर होती जाएगी, केमिस्ट्री तो यही है। कंटिन्यू रखनी पड़ेगी आपको। बुक्स बुक्स आपने कुछ? बुक्स जरूरत पड़ती नहीं है, बट अगर एक्स्ट्रा एकदम एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो कर लो, क्या दिक्कत है। कोई तुमने बुक की थी? मैंने अच्छी वर्मा करी थी। एच.सी. वर्मा इज ऑब्वियसली, वो तो भाई आप बोल सकते हो कि होली किताब है, वो तो करनी ही करनी है। बट एज सच अगर मैं बोलूं, मेरा भी ओपिनियन यही है कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा बुक्स तक पहुंचने का, उससे पहले ही टीचर इतना होमवर्क दे देंगे। क्या बात है। मेंटल प्रेशर होता था आप पे जब पढ़ाई कर रहे थे कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? थॉट क्या रहते थे दिमाग में? मेन तो लाइक नहीं होगा तो क्या होगा, बट उसमें मेरे पेरेंट्स का जो काफ़ी अच्छा इमोशनल सपोर्ट था, तो उन्होंने कभी मेरे को ऐसे फील नहीं करवाया कि अगर नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत फेथफुल मैं, लाइक मैं उन पर भरोसा भी करा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे कि लाइक मेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे तो डांटने लग गए, कैसे होगा, सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसे में ज़्यादा टेंशन लेता नहीं था, जो बस रेगुलरली स्टडी कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मेहनत अपनी 100% एफर्ट दे रहा हूँ, बाकी जो होगा वो तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेंटल प्रेशर, मोटिवेशन क्या था आपका जेई प्रिपरेशन में कंटिन्यू करने का? बिकॉज ये अभी नए नए बच्चे आए हैं और 2 साल की जर्नी है इनकी, तो क्या मोटिवेशन, क्योंकि ये मोटिवेशन बड़ा ढूंढते रहते हैं, हाँ, क्या मोटिवेशन काम करता है एज ए स्टूडेंट आपके लिए पढ़ाई करने के लिए? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो पीछे बना हुआ है। ये वाली, ये तूने स्वेट शर्ट खरीद लिया पहले ये बता? हाँ हाँ ये खरीद ली, आईटी दिल्ली लिखा हुआ उस पे? हाँ हाँ, घर पे रखी हुई है। इसके इस बिल्डिंग के साथ फोटो खिंचवाई जरूर, ये तो फर्स्ट काम है, और कॉलेज डीपी आकर। लगाई वो फोटो खींच के जरूर। व्हाट्सएप पर? हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो, एक मोटिवेशन तो भैया ने बता दिया कि हाँ यार, जब हमें पता ही है कि हमें यहां पहुंचना है, इस बिल्डिंग के साथ फोटो खिंचवानी है, वहां की लाइफ एंजॉय करनी है, तो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और दूसरा, मेरे ख्याल से मोटिवेशन, आप 100% रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ना, कभी ऐसे अंधेरे वाले दिन आए थे, काले दिन जब जिनको बोलते हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हाँ, नंबर नहीं आ रहे? कुछ कुछ दिन होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, लाइक डाउनफॉल तो होता ही है थोड़ा बहुत, मतलब जैसे लाइफ इज लाइक, जैसे आपने बताया था कि साइन वेव है, हाँ। कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें काफी दुखी फील होगा, सैड फील होगा, डाउन फील होगा। तो उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कर सकते हो जैसे तुम एकदम खुश हो जाओगे। तो बस लाइक गो विद द फ्लो, एक उस दिन को जैसे भुला दो, जैसे नया दिन है तो उसमें नई शुरुआत करो, तो ऐसे मोटिवेट फील करो। अच्छा, जो खराब दिन गए हैं उनको आप भुला दीजिए, आप ये बोलना हाँ। चाह रहे हो? अगर आप दिन खराब जा रहा है तो कोई नहीं, जाने दो, जितना ज्यादा खराब मत करो। और खराब दिन है तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया आज, भाई मेरा मन नहीं है, अच्छा, छोड़ ही दिया सब कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं। अगर मान लो जैसे थोड़ा बहुत अपना मन कहीं और लगाना है तो? किस चीज जैसे में? मतलब एक तो पढ़ाई वाला काम हो गया, मैं सिंसियरली पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बट साथ में कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेरा मन लगे, वो पढ़ाई वाली ना हो, क्या तुम ऐसी कोई एक्टिविटी करते थे? हाँ, बीच में लाइक रात को जैसे क्लासेस लेने के बाद काफी थक जाते हैं, मैं भी थक जाता था, तो मैं ऐसा करता था खाना खाने के बाद वो या छत पे चला गया, हेडफोन लगा लिए और जैसे वॉक कर ली, और हाँ, थोड़ा बहुत शांति गाने भी वाने होती सुन है। लिए? गाने भी सुन लिए, और वहाँ शांति भी होती है रात को 10-11 बजे तक। शांति? हाँ, 10-11 बजे शांति हो जाती है। अच्छा, शांति मतलब पीस पीस? मैं कहा वहां पे छत पे चला जाता हूँ, वहां पे शांति भी होती है? नहीं नहीं, वो मैं शांति कहा यार वो वाली शांति नहीं, शांति मतलब पीस की बात कर रहा है भाई। हाँ। कि थोड़ा बहुत गाने सुन लिए, वॉक कर ली, थोड़ा पढ़ाई से हटकर, रूम से निकलकर, स्क्रीन को छोड़कर, मोबाइल में कुछ नहीं, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट, अंतर ध्यान लगा ला। ठीक है, अपने आप को मैं तो भैया ऐसा करता था कि हेडफोन लगाकर अपने आप को इमेजिन कर लिया कि भाई सेलेक्ट होंगे तो उस दिन क्या होगा, भाई साहब मजे आ जाएंगे। और एक बड़ा सा स्टेज है जिसपे मेरे और मेरे पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, नीचे बाकी सब स्टूडेंट्स, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, वो बैठ के तालियां बजा रहे हैं। तो मैं तो ये सब चीजें इमेजिन करता था, बड़ा मजा आता है। इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, किस टीचर से हमें सेल्फी लेनी है, फोटो खिंचवानी है, क्या करना है, वो सब चीजें। एडवांस की रैंक पूछ रहे हैं, रैंक बता सकते हैं आप? नहीं सर, ये पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल हो जाएगा? तो पर्सनल कैसे हो जाएगा? कौन सी ब्रांच है आपकी? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग? ओ माय गॉड, लेटेस्ट ब्रांच है ये तो। और आगे चलते हैं। हैवी भी है बहुत। हैवी है? हाँ। मैथ्स ये वाली आ रही है कि दूसरे वाली आ रही है?
पुराने वाले जमाने की, बहुत खतरनाक, जिसमें लिख लिख इंग्लिश के इंग्लिश होती है। एप्सिलॉन और डेल्टा है। हाँ, ओ माय गॉड, बहुत नंबर्स भी बढ़िया। गायब हो जाते हैं उसमें। नंबर गायब हो जाते हैं, सिर्फ अंग्रेजी में आपको मैथ समझाई जाएगी लिख लिख कर, ठीक है ना, शाबाश। फिर ये पूछ रहे हैं गर्लफ्रेंड थी क्या आपकी? नहीं नहीं सर, ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं बनती। नहीं, वहां पर पढ़ाई के टाइम पे भाई, नहीं नहीं, उस कॉलेज समय का तो मत बता इनको। उस समय तो नहीं नहीं थी नहीं, मेरी। उस टाइम पे नहीं थी, ऐसे सब डिस्ट्रक्शन से आप बच कर थे, है ना? है या तो मेरे इनकी से भी नहीं, बात पर नहीं ये होती सवाल, थी, हाँ, या ऐसा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की, ये इंट्रोवर्ट अच्छी था। चीज है। कई बार इंट्रोवर्ट होना आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आपकी किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप उससे बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स अब गेम एकदम सिंपल है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और पूछ तो ये ऐसे ही रहे हैं, इनकी भी नहीं है है ना? ये सोच रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बना ले तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। यस, गर्लफ्रेंड बनाने के बाद में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। किस चीज के लिए? पिताजी उसके गर्लफ्रेंड की, पिताजी आपको पीटने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, बोले बेटा आजा, शाबाश, ठीक है, फा, वेरी गुड। केमिस्ट्री कैसे स्टडी करें? अबे कैसे क्या, किताब खोलकर जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है, उसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, नोट्स वापस रिवाइज करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस थोड़े और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर वो जो सब्जेक्ट है, वो जो टॉपिक है, वो ग्रिप में आएगा, मजबूती बनेगी। तो आप मॉक टेस्ट देते थे या आप टेस्ट देते थे क्या? टेस्ट और एनालिसिस करते थे? जरूर। लाइक 11th में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट उसका लाइक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रेगुलरली दो, क्योंकि मैंने भी 11th में थोड़े वो टेस्ट छोड़े थे, उसके वजह से काफी रिग्रेट हुआ था मेरे को। हाँ, लाइक 11th में उतने नंबर आते नहीं थे, इंप्रूव बिल्कुल हुए ही नहीं थे मेरे नंबर, वही 100 150 पे अटक जाते थे, उससे इंप्रूव ही नहीं हुए। हाँ। लाइक फिर मैंने 12th में डेली रेगुलर में स्टार्ट करा, फिर वो काफी इंप्रूव हो गए, लाइक 150 200 250। एनालिसिस कैसे करता था? मतलब टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद का लाइक अगर टेस्ट खत्म हो गया, लाइक अगर मेंस लेवल का टेस्ट दे रहे हो तुम, तो 3 घंटे का टेस्ट है, टेस्ट के बाद थोड़ा या रेस्ट कर लो, पानी पी लो या खाना खा लो, जो भी करना है, उसके बाद एक बार एक आधे घंटा ऐसे कुछ बैठो या एक कॉपी निकालो, उसमें नोट करो हाँ, कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन से मैंने गलत करे हैं, किस में नेगेटिव हैं, किस में नहीं हो सकते थे, हाँ। और किसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, सामने देख के बताना, किसके लिए कैमरे मैंने की तरफ ज़्यादा टाइम दे दिया, और किस में मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, हाँ, तो वो कैसे अवॉइड करूँ मैं, तो मेन फोकस उसमें होना चाहिए। हाँ। टेस्ट के बाद में अपनी गलतियां लिखते थे मतलब? हाँ हाँ, उस मेन वो तो एनालिसिस से कुछ नोट। फायदा होता है? हाँ होता है ना सर, लाइक अगर नेक्स्ट टेस्ट हो रहा है, तो उसमें टेस्ट से पहले वो नोट देख के चले जाओ कि इस टेस्ट में मैंने ऐसा करा हो कि ये गलती दोबारा नहीं करनी इस टेस्ट में। 10th के परसेंटेज कितने थे? बच्चे पूछ रहे हैं चैट सेक्शन के द्वारा। 10th में 90.2%। 90.20% थे 10th में। डमी था कि रेगुलर था? रेगुलर। अब अगला सवाल जो है वो बहुत भारी सवाल है, और इनके लिए भी बहुत भारी क्वेश्चन है वो, कि स्कूल के साथ साथ पीडब्ल्यू की क्लासेस कैसे मैनेज की जाए? मेन स्कूल में देखो देखो स्कूल में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नीचे ऐसे करके। ऊपर नीचे आप काफी बोल रहे हैं, ये ऊपर नीचे क्या है, बच्चों को समझा दीजिए। ऊपर नीचे यही होता है कि टेस्ट स्कूल में थोड़ा वो है ना, लाइक थोड़ा वो बातचीत करके रखनी पड़ती है टीचर से बातचीत बना के रैपो हाँ, बना के रखनी पड़ती है। यस, कि थोड़ा मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली मत बताओ कि उन्हें जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मतलब ऐसे भड़क से जाते हैं। हाँ, तो उन्हें बताओ कि मतलब मैं अलग से तैयारी कर रहा हूँ सर, आप भी बढ़िया पढ़ाते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टीचर मतलब स्कूल में भी थोड़ा ऐसे बातचीत करो कि 1 दिन 2 दिन की छुट्टी ले सकूँ, तो टीचर बोले ना ज़्यादा कुछ। तो आप छुट्टी लेकर अपना जेई का काम हाँ, निपटाते थे? हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी ले ली, या फिर और मेजरली क्या होता था कि स्कूल से आके जो क्लासेस होती है 4 से 8 वो ले ली मैंने, अटेंड कर ली, उसके बाद बीच में अगर जो गैप आता उसमें या तो डीपीपी कंप्लीट कर ली, या जो डीपीपी तो कर लेता मैं साथ के साथ उस दिन ही, बाकी जो होमवर्क होता था वो लास्ट क्लास खत्म होने के बाद, जो टाइम मिलता था खाना खाने के बाद, उसके बाद होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो भैया जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई देखो, अपने स्कूल वाले टीचर्स के साथ रैपो बनाकर रखो, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि आप अपने स्कूल वाले टीचर्स को प्रेज करते रहें प्लीज। कई बार फॉल्स प्रेज भी आपके काम आता है कि सर मैंने, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका सारा समझ में आता है, आप जो पढ़ाते हो उसी से मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वहां पे पीडब्ल्यू तो कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा सर, मजा ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, आप पढ़ाते हो, मजा आ जाते हैं। तो उस टीचर के आप कनेक्शन में आ जाओगे, वो आप मतलब आप उनके कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, या वो आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। उसके बाद में फिर आप उनसे हल्का सा फेवर भी मांग सकते हो कि भाई मैं इस पीरियड के लिए लाइब्रेरी जाना चाह रहा हूं, या फिर मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूं, या मैं छुट्टी ले सकता हूं। और ये चीज मैंने भी आपको बोली थी कि स्कूल को ऑनलाइन के साथ मैनेज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ेगी। दैट इज वीक में एक छुट्टी लेना इज नॉट ए बिग डील।
उससे आपकी 75% अटेंडेंस भी मेंटेन रहेगी। और यही तरीका सारे बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता था स्कूल में, हाँ। लास्ट बेंच होती है ना, वहां पर बैठ के चुपके से ऐसे जो भी मॉड्यूल वगैरह करनी होती है वो कर ली। बस मैम से मैं ना चुपके रहना कि मैम पकड़ ना ले, पकड़ के उठा दे, सवाल पूछ ले कि हाँ, इसका तब फंस बताओ। जाएंगे। तो मैम से आपको छुपके रहना है और सर से आपको बात करनी है, ये भैया ने बोला। मतलब इन शॉर्ट टाइम निकालना है भाई, स्कूल में भी और स्कूल से छुट्टी लेकर भी यही तरीका है, यही बच्चे फॉलो करते आए हैं, है ना। बहुत बढ़िया। कहीं ये तरीका मेरे मैम को पता ना चल जाए। ना ना ना, नहीं पता चलेगा, मैम हमारी क्लासेस नहीं देख रही हैं, और देख रही हैं तो भी ये बात जानती है अंदर कहीं ना कहीं कि ये सत्य बोल रहे हैं। कहीं मैम ऐसा कहे लास्ट बेंच वाले को उठा के सवाल पूछे मुझसे। हाँ, बोले लास्ट में ही बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पाए जाते हैं, लास्ट बेंच को खड़ा कर दो। टाइम टेबल के बारे में बच्चे काफी पूछ रहे हैं कि टाइम टेबल क्या था, आपने टाइम टेबल बना रखा था? टाइम टेबल तो ऐसे कुछ नहीं है, फिक्स है। स्कूल की टाइमिंग्स फिक्स होती है, क्लास की टाइमिंग फिक्स होती है। उसमें जो बीच में टाइम आता है ना, वो उसमें भी तो पढ़ना ही होता है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें तुम टाइम टेबल बना के कुछ करोगे। नहीं, इनके लिए टाइम टेबल का मतलब मैं बता देता हूं, क्योंकि 11th में नए नए बच्चे आए हैं, तो ये 11th का मतलब, टाइम टेबल का मतलब ये सोचते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:15 तक पेस्ट और फ्रेश हो जाऊंगा, ये दोनों काम कर लूंगा, 6:30 तक मैं ब्रेकफास्ट करके मैं 7 बजे तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लूंगा। अगर रेगुलर स्कूल हुआ तो अपने आप उठ ही जाएंगे 6 बजे। हाँ, तो ऐसा तुमने कोई टाइम टेबल बनाया था, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना? जैसे अगर रेगुलर स्कूल जाते हैं उसमें अपने आप 6 बजे तो उठने का फिक्स ही होता है। तो उठ के स्कूल का 2 बजे तक तो स्कूल का ही होता है जो होता है। लाइक जेई का कुछ कर ही नहीं पाता था बीच में मैं। हाँ, और फिर स्कूल से आने के बाद जो होता था वो क्लासेस कंटिन्यू रहती है 9 बजे तक। बीच में जो टाइम मिलता है वो तो फिर उसमें तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा होमवर्क या डीपीपी करनी है या प्रैक्टिस करनी है, उस पे तुम्हें प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी, किसकी प्रेफरेंस तुम ज्यादा दे रहे हो। तो उससे पहले करो, उसके बाद जो भी बचता जा रहा है उसे करते जाओ। एक दिन में जितना कंप्लीट हो सके उतना करो, बाकी जो संडे तो है ही, उसमें बहुत कंप्लीट कर बढ़िया। लो। फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई या सीबीएसई आईसीएसई? सीबीएसई था, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बच्चे पूछ रहे हैं कि आप रिवीजन करते थे, और रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? रिवीजन तो लाइक टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, अब आपको पता है कि ये चैप्टर टेस्ट में आ रहा है, तो उससे एक दिन पहले सैटरडे को भी आई होप क्लास नहीं होती होगी तो। अगर होती है तो भी, वो तो देखो सैटरडे को इनका लोड कम है, एक क्लास होती है अभी। अच्छा अच्छा, तो सैटरडे को भी तुम्हें टाइम मिलता होगा, स्कूल तो होता नहीं होगा सैटरडे, मोस्टली तो नहीं होता। हाँ, तो उसमें पढ़ लो कि रिवाइज कर लो, एक दिन फिक्स कर लो कि इस दिन रिवीजन करना है टेस्ट से एक दिन पहले। तो उसमें साथ का रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आप क्या डेली क्लास खत्म होने के बाद में, जैसे क्लासेस खत्म होगी पीडब्ल्यू की 8:30 बजे लेट से, तो उसके बाद में आप रिवाइज करते थे जो आज पढ़ा है हमने, क्लास में टीचर ने पढ़ाया जो? हाँ, लास्ट में अगर सोने से पहले लाइक अगर टाइम बचता है थोड़ा होमवर्क वगैरह करने के बाद तो रिवाइज करता था मुश्किल। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी आदत है। सोशल मीडिया या किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? सर मैंने कभी उससे अटेम्प्ट उसके साथ फेस ही नहीं करा सोशल मीडिया को। बहुत बढ़िया। भैया ने बोला हम सोशल मीडिया पे थे ही नहीं, तो हमें उससे बचने की जरूरत नहीं है, बट मुझे इसका एक डिस्ट्रैक्शन पता है, उसके बारे में पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग, सर उससे कैसे बचता था? चल सोशल मीडिया तो छोड़, डिस्ट्रैक्शन इज ए काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सर मम्मी थी ना हाँ, घर पे, मम्मी क्या करते थे? मम्मी बचा लेती थी डिस्ट्रैक्शन से। हैं? हाँ अरे वाह, वो क्या बोलते हैं, झाड़ू चप्पल स्ट्रेटेजी? हाँ हाँ, झाड़ू चप्पल स्ट्रेटेजी चलती काम थी, करती है। बहुत बढ़िया। और पीटती है मम्मी कभी कभी? हाँ पीटती थी मतलब जब? ऐसे तो पीटती है अगर ज्यादा गेम खेलने लग गया बट तू गेम खेलता था अपनी ऑनलाइन हाँ प्रिपरेशन के कभी डेज कभी में? खेलता था। कितना कितना देर खेल लेता होगा, ईमानदारी से इन ऑनेस्ट मतलब बच्चों को कभी बता। ऐसे कोई हैवी दिन चला गया, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया, या तो मन थोड़ा, माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा ये गेम खेल लिया, यस। इसके लिए भाई साहब, जैसे भैया ने बताया कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो। पिताजी के पास बेल्ट और जूता स्ट्रेटेजी होती है, और माता के पास झाड़ू और चप्पल स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी बड़ी काम और लाभदायक होती है, ये आपको बचा लेगी। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये कह दो कि जब भी मैं आपको गेम खेलता हुआ दिखूं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हुआ दिखूं, तो आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें। और उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, और यही इन्होंने किया है। समझ गए? हाँ, यही मतलब रियल लाइफ, देखो सिचुएशन ऐसी ही होती है भाई। मैं कुछ बोल के चला जाऊं कि नहीं गेमिंग से बच के रहो, सोशल मीडिया मस्त इस्तेमाल करो, तो ये लाइन तुम्हारी जिंदगी में मेरे ख्याल से 30 सेकंड ज्यादा वैलिडेट नहीं करेगी। 30 सेकंड बाद में तुम इस लाइन को भूल जाओगे। बट एक्चुअल सिचुएशन है कि आपने अपनी जिम्मेवारी किसी और इंसान को दे दी अपने घर में, चाहे वो बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, कि पिताजी आप एक काम करना, वैसे भी आप कभी हाथ अपना ढीला छोड़ ही देते हो, तो अब इस ढीला छोड़ने वाले हाथ को एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बेनिफिशियल डायरेक्शन में यूज करते हैं, और जब भी मैं आपको खेलता दिखूं, पता भी ना चले कहां से आया। ठीक है, यस। वैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैं एफएफ खेलता था। नहीं भाई, मैं पबजी एफएफ क्या होता है? फ्री फायर। फ्री फायर इज ए गुड थिंग, जो आप अभी कॉलेज में खेलता है?
नहीं नहीं, अब तो पबजी? नहीं, बोर हो गया अब तो। अब क्या खेलते हो फिर कॉलेज में? अब वेलोरेंट खेलता हूँ। वेलोरेंट? तो आप कॉलेज में जाएंगे तो आप वहां पर भी क्या, हमारे टाइम पे काउंटर स्ट्राइक चलता था। हाँ काउंटर स्ट्राइक हमने बहुत खेला, कॉलेज डेज में भी खेला है खूब। और जब जेई में प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी हमारे टाइम पे साइबर कैफे हुआ करते थे। आजकल तो तुम ये मोबाइल से खेल लेते हो। तो हम लोग 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से गेम खेलने जाते थे, 10 या पता नहीं 20 रुपए घंटे। तो गेमिंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस देखो सबको घेर ही लेती है यार, कहीं ना कहीं किसी को लड़की का डिस्ट्रैक्शन है, उसका फोन आ जा रहा है, 1.5 घंटे बात कर रहा है ना, वो मुंह में ईयरफोन दबा के, वो होता है ना कान वाले तार वाले, उसमें यहां लगा के, हाँ हूँ जानू क्या कर रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि पूरे हर एज ग्रुप को ये डिस्ट्रैक्शन है। कुछ गेमिंग वाले हैं। तो जब भी आपको लगे कि डिस्ट्रैक्शन है, तो एक तो अच्छी चीज है, डिस्ट्रैक्शन आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर देता है। तो जब आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, जब आपको लग रहा है कि यार अब मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट अब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट, आधे घंटे गेम खेल लो, सोशल मीडिया चला लो, बट उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में करो। लिमिट इंपॉर्टेंट। हाँ, उसमें आप चाहे एक अपने मोबाइल में ही रिमाइंडर लगा लो, अलार्म लगा लो, मम्मी को बता दो, दीदी को बता दो, ये सब काम जरूर करो, ताकि आप उस बाउंड्री के बियॉन्ड ना जाओ कि सोशल मीडिया चलाने लगे या गेम खेलने लगे तो हमें 2 घंटे का पता ही नहीं चला, ये ना हो। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम लोग आते हैं, स्कूल का काम परेशान करता था कि टीचर बोल देते हैं कि भाई ये लिख के लाना, ये वाला प्रोजेक्ट बनाना, ये फाइल बनाना, परेशान? स्कूल का काम तो जनरली मैं ट्राई करता स्कूल में निपटा दूं। अच्छा, जो लिखने के लिए दिया फटाफट इधर ही हाँ, लिखता लो, वैसे बहुत ऐसे बढ़िया, काम। बहुत बढ़िया। ये आप भी कर सकते हैं कि अगर आपको पीडब्ल्यू का काम वहां पर स्कूल में नहीं करने दिया जा रहा, तो स्कूल का काम तो स्कूल में करने ही देंगे ना भाई, एटलीस्ट तो वो तो निपटा के रखो, कम से कम वो बटन तो कम करें। और Very स्कूल good. में भी कई ट्रिक होती है, लाइक अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स जनरली जेई और स्कूल में जाते हो डिफरेंस नहीं होता, बस स्कूल में क्या होता है लिखना पड़ता है। बाकी मेन तो तुम्हें वो एज ए रिवीजन तुम देख सकते हो स्कूल में भी, अगर क्लासेस तुम ध्यान दोगे थोड़ा, लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उससे काफी अच्छा रिवाइज भी तुम कर सकते हो स्कूल में बैठे बैठे। बहुत बढ़िया। इसके बाद में कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है? जैसे कि इतनी सारी तुमने डिस्ट्रैक्शंस, इतना तुम्हें लगा कि तुमने अपनी जेई जर्नी में सेक्रीफाइस किया है कुछ? हाँ, कह सकते हैं। एंजॉयमेंट, हाँ वो कुछ लाइक इवेंट्स फील मिस होता किए है, हो? लाइक दोस्तों के साथ बाहर घूमना, हाँ, ये सब लाइक तुमने ऐसे नहीं किया? पार्टी वगैरह करना। हाँ, ये सब तुमने अवॉइड किया। हाँ और उसका जो रिवॉर्ड मिला कि तुम आज आईआईटी दिल्ली में हो, तो अब मजे आ रहे हैं वहां हाँ, पे? अब तो अब जब चाहे जब बाहर पार्टी करो या घूमो। घूमो। क्या क्या दिल्ली में क्या क्या घूम लिया है? दिल्ली में घूम लिया मैंने, हाउस खास घूम लिया, आईआईटी वहाँ उस साइड निजामुद्दीन, बहुत जगह है बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया जगह है। सब दोस्त लोग सारे निकल के जाते हैं? सबके साथ मजे करते हुए। अच्छा, और हॉस्टल में अभी अगर मैं टाइम टेबल पूछूं तो कितने बजे सोते हैं रात को आप? हॉस्टल में 3-4 बजे 3-4 बजे दोपहर के? शाम, रात को नहीं होती, वो सुबह होती है। हाँ तो सुबह आप 3-4 बजे सोएंगे, दोस्तों का ग्रुप होगा, कॉलेज के कमरे में डबल रूम आपको मिलेंगे, खूब सारे दोस्त बैठे होंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। स्टडी प्रेशर कितना है कॉलेज में? थोड़ा बहुत, लाइक स्कूल टाइप ही है, स्कूल टाइप ही है, जैसा होमवर्क मिलता है वैसा ही है, बट साथ में दोस्त हैं तो फिर हाँ उतना मैनेजेबल हो ही है, जाता है, हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। क्या आपने मॉड्यूल सॉल्व किए थे? मॉड्यूल सॉल्व करते, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले, तुम जैसे कह रहे हो कि एक्स्ट्रा बुक ले लो, उससे बड़े मॉड्यूल सॉल्व कर लो। एक्स्ट्रा बुक लेने की बजाय भैया बोल रहे हैं कि आप मॉड्यूल्स ले सकते हो, बिकॉज बुक में, इसका मैं कारण भी बता दूं, बुक में क्या है, आपको पता नहीं चलेगा यार, एक तो बुक मोटी बहुत होती है, दूसरा आपको पता नहीं चलेगा कि आप सेम टाइम के 5 क्वेश्चंस कर चुके हो, वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। रेलेवेंट क्वेश्चन तो मॉड्यूल्स में क्या है, रेलेवेंट और वैरायटी ज्यादा डाली जाती है, सेलेक्ट कर करके क्वेश्चंस को डाला जाता है। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बुक्स की जगह मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल मैं पूछूंगा कि क्या 11th में जैसे बच्चे अभी हमारे पास में हैं, क्या हमेशा आपकी जर्नी स्मूथ चली थी, या नंबर्स में अप्स डाउन्स आए थे, और या कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गया, बाकी 2 एवरेज रह गए, या एक बहुत अच्छा हो गया, 2 ठीक रह गया, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसे तो होता था, मतलब जैसे मैंने बताया जनरली साइन वेव के तो उतार चढ़ाव तो आते रहते थे। तो इसमें कई सब्जेक्ट, कभी मान लो मैथ्स नीचे चला गया, कभी मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, तो वो पेपर में देखा कि मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, तो मैथ्स में इंप्रूव करने की ट्राई करी, तो मैथ्स में जैसे इंप्रूव करते तो फिजिक्स नीचे चली जाती, फिजिक्स में इंप्रूव करते केमिस्ट्री नीचे चली जाती। यही चीज है, मतलब कि तीनों को मैनेज करते रहो। हाँ, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो मतलब कोई अच्छा होगा, कोई थोड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे तीनों को मतलब ट्राई करते करते फिर लास्ट में जब एंड मोमेंट पे आते हैं ना, जब तीनों एक साथ बैलेंस हो जाती है, तीनों थोड़ा थोड़ा नीचे गिर के, लाइक ऐसे नहीं होता कि एक कदम आगे चलो 2 कदम पीछे आ जाते हैं, लाइक 3 कदम आगे चलो 2 कदम पीछे आ गए, तो एटलीस्ट एट लास्ट 1 कदम आगे ही चले तुम। अरे वाह, तो वैसा सिस्टम था, लाइक अगर केमिस्ट्री में थोड़ा डाउनफॉल हुआ और फिजिक्स में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, एंड में जाके सब एक साथ बैलेंस होकर निपट जाता था सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई अगर आप बच्चों का सवाल है तो जल्दी से पूछिए।
आपको क्या लगता है मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मेंटरशिप जैसे इसको भी हम एक मेंटरशिप सेशन बोल सकते हैं कि भैया आप सबको कलेक्टिवली वन टू मैनी आपको जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं, तो मेंटरशिप तुम्हें लगता है? सर मेरे समय में जब मैं क्लास लेता था ये हाँ। मतलब चीज काफी खटकती थी। लाइक जो डाउट होते थे कई सेशन में कि ये डाउट क्लियर नहीं हो रहे, हाँ। तो इन्हें क्लियर करने के लिए मेरे समय में काफी कुछ था नहीं ऐसे ऑप्शन। बट मैंने सुना है कि लाइक अभी रिसेंटली एक इन्फिनेट प्रो आए, उसमें 1-to-1 हाँ, तुम्हारे टाइम पे मेंटरशिप 1 to 1 मेंटरशिप नहीं थी। नहीं अभी हम लोगों ने 1 to 1 मेंटरशिप देनी भी स्टार्ट की है कि बैचेस के एडिशनल हम एक फीचर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी प्रो, जिसमें 1 to 1 मेंटरशिप देते हैं और उनको वो मेंटरशिप देते हैं आईआईटियंस, मतलब तेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं और इस जर्नी को जी कर आए हैं, तो वो उनकी डेली बेसिस पर उनकी इंक्वायरी सुनते हैं, क्वेरीज सुनते हैं, उनको एक बढ़िया सलाह देते हैं कि भाई ऐसे कर ले, अब इसकी तरफ तुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अब टेस्ट आ रहे हैं तो ऐसे अपनी क्लासेस को मैनेज कर। तो ये लगता है तेरे टाइम पे होता तो तू ऑप्ट करता मेंटरशिप? इसी चीज की कमी खटकती थी उस समय। इसी चीज की कमी इनको खटकती थी। बहुत बढ़िया। बैकलॉग की बात ऑलरेडी हो चुकी है बेटा, बैकलॉग इनका नहीं था, और थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग होता था तो आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ते के एंड में ये समय निकालकर कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, वो ज्यादा अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो देखो भाई, रेदर देन कि आप इस जर्नी को बंद ही कर दो, तो उससे बढ़िया है क्यों ना किसी का सहारा ले लिया जाए। ठीक है, जो बच्चे जैसे तुम्हारे में डाउट पूछ रहा हूं ना कि हाँ भाई तुम्हारे में डाउट देख रहा हूं, तो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है कि तुम हर चीज में एक तुम्हारा सवाल है कि उठे कब, टाइम कितना मैनेज करें, सोए कितने बजे, स्टडी आवर्स क्या रखें, किताब सॉल्व करें कि ना करें, केमिस्ट्री खराब जा रही है, कभी मैथ्स खराब जा रही है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप इसको रेगुलरली मैनेज करना चाहते हो तो मेंटरशिप विल हेल्प यू वेरी वेल। मेंटरशिप आपको बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से काम आएगी। और ये वाला जो फीचर है मेंटरशिप वाला, दैट इज 1 to 1 मेंटरशिप, ये पीडब्ल्यू इन्फिनिटी प्रो करके एक फीचर आता है, उसमें अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे साथ एक और आईआईटीएन है, अजय भाई। ये तो बहुत पुराना आईआईटीएन है और ये भी आईआईटी दिल्ली में है। स्वागत है आपका। अब तेरा सीनियर आ चुका है भाई, तू ये सीट छोड़ दे, उसको बैठने दे। माइक। तो आप भी आईआईटी दिल्ली में हैं, निशांत? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। कितने समय से हैं? 3 साल से। 3 साल पूरे होने वाले हैं? हाँ, हो गए 3 साल। 3 साल पूरे, फाइनल ईयर में आ गया? छुट्टियां चल रही है तभी तो आ गया यहाँ पे। अच्छा, छुट्टियां चल रही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एडवांस की स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं यार, ये एडवांस की स्ट्रेटेजी क्या है? अलग से कुछ एडवांस की तैयारी? अलग से थोड़ी होती है। अब ऐसा थोड़ी है तुमने पहले मेंस की तैयारी कर ली उसके बाद एडवांस की तैयारी करोगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन से तुमने ठान लिया कि मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारी मेंस एडवांस दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली चलती है। एक बार मेंस हो गया उसके बाद थोड़े कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस के पीवाईक्यू एडिशनल में इनको दे देते हैं हम लोग वरुण बैच के फॉर्म में, वो सबके लिए अवेलेबल होगा, घबराओ मत। ठीक है, और हाय भैया, हाय बोल रहे तेरे को, हेलो बोल रहे हैं। हेलो, कैसे चल रही है आईआईटी में जिंदगी? बढ़िया चल रही है। 3 साल तूने बिताए, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। वो जो 11th-12th के वक्त मेहनत की थी उसका फल सही मिला? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार। अब थोड़ा वैसा फेज भी आ चुका है ना, जो 4th ईयर वाले फाइनल ईयर अब नौकरी की जा रहे हैं, वो तो उनको देख के लग रहा है यार हमारा भी अब वक्त आ गया है। बिल्कुल सही, वो फोटो स्क्रिबलिंग डे और वो सब टी शर्ट पे लिख रहे होंगे। सही है। तो अगला सवाल जो बच्चों की तरफ से अभी आ रहा है वो है स्टडी आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करता था? सर ऐसे गिनता थोड़ी था मैं जैसे मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता था कि मैंने डेली टारगेट्स बना लिए सुबह उठते ही कि आज मेरे को ये क्लासेस अटेंड करने हैं, इनके नोट्स रिवाइज करने हैं, इनके डीपीपी करनी है, ये मेरे को रिवीजन करना है, या मान लो मेरा कोई बैकलॉग भी है, मान लो जैसे मेरी तो पूरी 11th ही बैकलॉग थी। ठीक है, तो फिर लिख लिया कि यार 11th का मेरा जो भी बैकलॉग है वो मैंने लिख लिया। तो ऐसे में अब वो करने में मैं अपनी पूरी जी जान लगा देता था। अब कितना घंटा लग रहा है वो तो मैटर नहीं करता, टारगेट मैटर करता है कि आप एक दिन में कितने टारगेट्स निपटाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसकी बात एंड थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट ही रखना, क्या पता तुम डिमोटिवेट हो जाओ कुछ ज्यादा ही हाई फाई टारगेट। ये पूछ रहे जिम जाते थे कि नहीं? अब भैया कॉलेज में जा रहा है। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाते, वैसे पढ़ाई के वक्त नहीं जा रहा था क्या? नहीं, पढ़ाई के वक्त तो नहीं, वैसे जा सकते हो अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ब्रांच कौन सी है आपकी? CS, कंप्यूटर साइंस है। अरे भाई बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कॉलेज की फोटो? ये तूने टी शर्ट खरीदी जिस पे आईटी दिल्ली लिखा हुआ है? पैसों में मिलती है। हाँ नहीं, पैसे वो तो मिलती तो आईटीएंस को ही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और अभी जैसे मेरे को पता चला है कि तू ये मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में बच्चों को मेंटरशिप दे रहा है। अर्जुना बैच में हूँ।
अर्जुना बैच में मेंटरशिप बच्चों को दे रहा है, किस प्रकार के डाउट बच्चे पूछते हैं और उनको कुछ बेनिफिट मिलता है क्या उनसे? हाँ हाँ, मतलब जिस प्रकार के भी पूछ सकते हैं। मैंने तो कह रखा है, देखो भाई, मेरे से तुम एनी टाइप ऑफ डाउट, पर्सनल, हर टाइप के डाउट, ठीक है। यस। और फिर कैसे गाइड करता है उनको? तू अपनी जर्नी की कहानियां सुनाता है या फिर हाँ, मैं जैसे उन एक प्रॉपर प्लान बना कर देता है? हाँ, उन्हें जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भैया बैकलॉग हो गया, तो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तुमने कुछ क्राइम वगैरह कर दिया, हाँ, बिल्कुल मेरा भी सही। बैकलॉग हुआ था, अब एक बार शांति रखो, अब हाँ। ऐसे उसे सोल्व करना है। एंड सर वीकली सेशंस भी होते हैं, हाँ, तो उसमें तो और भी अच्छे से मेरे से वीडियो ऑन करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो तूने, मैं तेरा वो स्टूडेंट हूँ मेंटरशिप वाला, मैंने बोला कि भैया बैकलॉग हो गया, तूने मुझे एक प्लान बना कर दिया, हाँ हाँ फिर तू एक हफ्ते के बाद में चेक करता है क्या, बोले भैया बताओ क्या स्टेटस है, हाँ हाँ, पूछता हूँ। कि बैकलॉग कहां तक वही। पहुंचा, कहीं पता चला और तो नहीं हो गया स्ट्रेटेजी के बाद? वही ऐसे तो। चेक करना पड़ता है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो भी तुम्हारे डाउट है, मान लो जो तुम ऐसे टीचर से, अब ऐसे चैट में तो अब हर के डाउट तो नहीं लिए जा सकते। कलेक्टिवली तो देखो सबके डाउट हम लोग एड्रेस करते ही हैं, बट अगर आप इंडिविजुअली, आपके डेली बेसिस पे इतने सारे डाउट आ रहे हैं, जैसे हर सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है कि किताब नहीं खरीदनी है, जब जरूरत हो तब खरीदना, फिर भाई जितना काम हो उतना करो, ये टाइम टेबल नहीं चलता, 6:15 बजे उठना, 6:30 बजे तक फ्रेश हो जाऊंगा, फिर 7 बजे तक स्टडी टेबल पे बैठ जाऊंगा, दिस टाइम टेबल इज इररिलेवेंट, आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। फिर डिस्ट्रैक्शन सबको होती है, बैकलॉग सबके होते हैं, बट आपको कीप गोइंग रहना है, रुकना नहीं है, बैकलॉग बढ़ने नहीं देना है, ये सब बातें जनरली हम लोग बताते हैं। बट अगर आप इसको प्रॉपर प्लान के साथ और किसी आईआईटीएन का सहारा चाहते हैं, तो फिर वो भैया पीडब्ल्यू मेंटरशिप में मिलेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हारा कितना बैकलॉग है। मैं बोलूं कि बैकलॉग भैया एक दिन में कंप्लीट कर ले, अब एक बच्चा बोले सर मेरे 20 लेक्चर का बैकलॉग है वही। पर सब्जेक्ट, तो सर 60 लेक्चर का बैकलॉग आप एक दिन में कैसे कंप्लीट? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वही इसलिए बात है सबका ना, अलग 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 बच्चों के अलग अलग उनकी अलग अलग जर्नी है, और उनके हिसाब से उनके अलग अलग डाउट्स है, तो कोई पर्सनली उन्हें गाइड कर दे उनकी जर्नी के हिसाब से। तो यार ये फीचर तो मेरे टाइम पे देखो फीचर था नहीं, मेरे को 3 साल हो चुके हैं जेई करे हुए। हमारे टाइम पे तो बस लेक्चर थे, बस डीपीपी मिल गई, वही था, वहां तक सीमित था। तुम्हारे टाइम पे अब ये मिल गया है, इसे तो इसको देखो यूज करना फायदा तो चाहिए, करना चाहिए अगर आपको लगता है तो। बट अगर इसको इन शॉर्ट मैं फाइनली अगर एक लास्ट स्टेटमेंट अपनी दूं, तो क्या जरूरी है मेंटरशिप खरीदने से ही सिलेक्शन होगा? देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे तो नहीं था ना हाँ। फीचर, मैंने भी अब करा है देखो जेई। ये जितने भी बच्चे, दोनों लोग जो आए हैं, इनके टाइम पे ये मेंटरशिप वाला प्रोग्राम नहीं था, बट फिर भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने ही सवालों का जवाब खुद ढूंढा और खुद उस पर एक्ट किया। बट अगर आपको लग रहा है कि, मैं अपने सवालों का जवाब मैं खुद ढूंढ रहा हूं और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपको कोई मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। कीप गोइंग, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उससे आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक भी ला सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि नहीं सर, मैं तो स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं तो हर दिन ही फेल कर रहा हूं, मुझे हर दिन ही लग रहा है कि भाई मैं आज डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे कोई चाहिए एक हेल्पिंग हैंड जिसको हम बोलते हैं, या फिर बड़ा भाई टाइप हमारा ध्यान रखें, तो फिर मेंटरशिप आपके लिए है। अब दोनों वैरायटी में से आप चूज करो कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, फिर आप एक डिसीजन लो, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे इन बच्चों से भी मैं सेलेक्ट होने के बाद में मिला, वैसे ही मैं आज तक आप लोगों से नहीं मिला हूं, बट जैसे इनसे नहीं मिला था तो इनको कभी पर्सनली ऐसा तो है नहीं भाई इसको आके अलग से फोन किया तू ये पढ़ ले और तू सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वही जो जनरल सबको बातें बोली गई है वो भी इसको बोली गई थी, जो अभी अनीश बैठा था उसको बोली गई थी, बट ये लोग सिंसियर इनफ इतने थे कि ये उन बातों को फॉलो करते जा रहे थे। बैकलॉग हुआ, डिस्ट्रैक्शंस आए, थोड़ा जर्नी में डाउनफॉल आया, कभी नंबर कम आए, कभी डीमोटिवेट हुए, बट ये लोग कभी रुके नहीं। और नहीं रुकने का फायदा ये है कि आज ये अपने ड्रीम आईआईटी में बैठे हैं, बहुत अच्छे से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, और ये तो फाइनल ईयर में आ गया, तो अभी इस साल तो ये नौकरी भी लगने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले देखो और फिर टीचर्स की बातों को, क्योंकि डेली बेसिस पे टीचर से आप रोज मिलते हो, तो टीचर तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, बट अगर टीचर्स की गाइडेंस से काम चल जा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है तो फिर आप 1-to-1 मेंटरशिप के लिए भी जा सकते हैं। एंड एक सर, एक ये चीज भी तो है, अब जो मान लो मैं कोई डाउट फेस कर रहा हूँ, हाँ। फिर मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने बैठूंगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर वो कोई मेरे को मेंटर बता दे पहले से ही, जिसने ये काम कर बता रखा दिया हो, मेरे को पहले से, तो मैं जो बचा हुआ समय है वो मैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। एस्थेटिक लुक की बात कर रहे होंगे। एस्थेटिक आईआईटी की फीस कितनी है, आईआईटी में कूलर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, एसी मिलता है कि नहीं, ये सब बातें कुछ तो सस्पेंस रखो। आईआईटी में जाओगे तो फिर वहां पर भी तो हाँ, सब वहां पे थोड़ा मजा आएगा। तो ऐसे गाइडेंस सेशन आपके लिए और भी करवाते रहेंगे। और चलिए
अब हमारी क्लास का वक्त हो गया है, पहले ही मैं अनाउंस कर देता हूं, हमारी क्लास 4:15 पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू बोल दे, मतलब इनको ऑल द बेस्ट बोल दे। ऑल द बेस्ट। और पढ़ाई करो, बोले IIT बन जाओगे ऑब्वियसली। बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा। तब तक के लिए तब तक के लिए ओके बाय।